कोडीन कफ सिरप मामला बहुत तेज़ी से उस मामले में जांच भी चल रही है। सरकार का पक्ष भी आ गया है, ईडी भी इसमें इन्वॉल्व है, एसआईटी भी गठित हुई है और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी जांच कर रही है। एक नाम इसमें आ रहा है जिस पर अखिलेश यादव खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना उठा रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? आप भी उस सीन को देखे होंगे। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से उठा रहे हैं नाम नहीं लिया, लेकिन तस्वीर मेरी चलवाई, आज तक के रेपुटेटेड चैनल उसकी एक खबर चलाई और उस पर कराया। नाम लेके बोलते तो और अच्छा रहता, मैं तो उनका नाम लेके ही कहूँगा। और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा, आप लोग हो सकता है कवर करने गए हों। कहीं भी अखिलेश जी इतने अगर संवेदनशील विषय था तो इतनी संवेदनहीनता नहीं दिखानी चाहिए थी। वहाँ हंसते हुए नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों की मौतों की आप बात कर रहे थे तो कम से कम आपको हंसते हुए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। आप सीरियस होकर करते, दिखता कि यहाँ कोई गंभीर विषय। इसका मतलब अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें मालूम है, तमाम अधिकारी उनके भी परिचित होंगे, उनको सारी चीज़ पता होगी, सब फेक है। राजनीतिक फ़ायदे के लिए हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, सरकार की छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं। अरे सरकार की छवि खराब करना, सरकार से लड़ रहे हो, हम तो सरकार बनने नहीं जा रहे हैं। प्रतिद्वंदी मुख्य प्रतिद्वंदी दल आप हो, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष आपके हैं, यहाँ पर विधानसभा में आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो। धनंजय सिंह से क्या लड़ रहे थे? तो धनंजय सिंह को, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं होगा इस बात की कि उनकी 2003 में सरकार जब बनी थी, उस सरकार को हम लोगों ने बनवाया था, तो उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि हम हर विषय पे हमारा नाम लेने का प्रयास करते हैं, हर जब भी होता है मेरा नाम ले लेते हैं। यानी कि नाम आपका ले रहे हैं, निशाना कहीं और है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, निशाना बेसिकली क्या है कि आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ वर्षों जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, अगर मुख्यमंत्री न रहे होते तो मैं ऐसे सवाल न करता उनसे कि आपने प्रदेश को चलाया है। क्या आप जब प्रदेश चला रहे थे तो क्या उस समय क्षत्रियों को टारगेट करके परेशान कर रहे थे आप? आज आपकी बोली भाषा से तो यही लगता है। तो आप प्रदेश के मुखिया, आप तिरंगे के नीचे, समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं सरकार चलाते हैं। आप तिरंगे के नीचे चलाते हैं और प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए चलाते हैं। हर नागरिक के प्रति आपकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सपा का कार्यकर्ता उसके लिए ज़्यादा हो गई और दूसरे के लिए कम हो गई। तो अगर आपकी यही भाव हैं तो आप दूसरे के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हो? आप इसका मतलब आप जो है गैर जिम्मेदाराना पॉलिटिशियन के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो। जी, आपका सर एक इस पूरे मामले में आपके एक ट्वीट आया था, आपने आगे बढ़ के ये बात कही थी कि मैं खुद चाहता हूं कि प्रदेश सरकार सीबीआई की जांच करा ले इस पूरे मामले में। क्यों आपको ऐसा कहना पड़ा? देखिए, पहले तो मैं भी नहीं समझ पाया। जिस तरीके से इन लोगों ने, हमको लगा कोई बहुत बड़ा विषय है, क्या हो गया है। तो मुझे लगा कि जब इंटर स्टेट इश्यूज की बात आई तो मैंने कहा सीबीआई जांच करे। और फिर जब इन लोगों ने कहा कि क्या कहते हैं नशीला है, दवा नशीली, हमें उतनी जानकारी उस समय तक कोई जानकारी नहीं हुई। कितना हल्ला हाँ, हो उसके मौत हो गई, सारी बात हो गई। अब सरकार कह रही है एक भी मौत नहीं हुई। नशीली दवा का भी था। उसके बाद बताया गया कि बांग्लादेश ट्रेड, इतना कोई जानकारी नहीं थी। बाद में हमने इसके पूरा जानकारी की, लोगों से बात की, पढ़ा, इस विषय में सारी चीज़ों को एकत्रित किया। मध्य प्रदेश की क्या घटना है, राजस्थान की क्या घटना है, तो सारी चीज़ों को जब हमने कंपाइल किया तब मुझे लगा कि ये लोग एकदम नाजायज़ रूप से मुझे मेरी इमेज को मलाइन करने के लिए, क्योंकि पंचायत के भी चुनाव आ रहे हैं, फिर असेंबली के चुनाव आ रहे हैं, उस वजह से ये लोग इस तरीके का टारगेट कर रहे हैं मुझे। तो तब हमने कहा कि इसमें सीबीआई जांच, अगर इंटर स्टेट इशू है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मुझे लगा जो लोग मुझे मलाइन कर रहे हैं मेरी इमेज को, उनको भी एक्सपोज हो जाए इसमें। तो सीबीआई जांच कर लेगी तो ये पता भी चल जाएगा। और उसके बाद नारकोटिक्स भी जांच कर लेगा, नशीली पदार्थ है भाई ये। और अगर इंटर कंट्री का मामला है, बांग्लादेश, नेपाल, तमाम चीज़ें हैं, दुबई इन्वॉल्व है मॉनिटरी, तो मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी करे। अब तो ईडी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, अभी सीबीआई बची है। ये भी हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। जो लोग इस समय मेरा चेहरा दिखा के उत्तर प्रदेश सरकार को टारगेट करने या भारत सरकार को, कांग्रेस का तो प्रदेश अध्यक्ष सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे थे, पीएमओ को टारगेट कर रहे थे कि पीएमओ का कोई अधिकारी मिला हुआ। तो ऐसे सभी लोग, इसीलिए मैंने कहा सीबीआई जांच होगी तो जो लोग इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी किए हैं, अगर इस पर अंकुश नहीं लगे, प्रवृत्ति खराब है, किसी की इमेज बड़ी मुश्किल से बनती है। आप 2 मिनट में उसको इस तरीके से हवा बना के, सोशल मीडिया हैंडलर जो पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, छोटे छोटे पैसे बिक जाने वाले लोग, उन लोगों को लेके आप परसेप्शन क्रिएट करा रहे हो। और सर हो क्या रहा है कि मैंने कहा इसकी जांच हो जाए। जांच होने के बाद
क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्कुल, जब चारों तरफ से सवाल उठे तो आपने इस तरह का एक सोशल मीडिया मैसेज दिया। लेकिन सर कुछ लोगों का मतलब रिश्ता दिखाया जा रहा है कि आपसे मित्रता है, संबंधी है, उन्हीं लोगों को आगे करके आपको बोला जा रहा है कि काफ़ी प्रगाढ़ता है और पूरे मामले में कहीं न कहीं बैकग्राउंड में आप हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 128 FIR कायम हुई है। कितने छत्रियों के खिलाफ हुई है? एक छत्रियों को बदनाम करने का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आलोक सिंह की बात आई, आलोक सिंह की एक होलसेल एजेंसी उन्होंने भी बनाई थी कहीं, हमने बाद में पूछा तो जानकारी हुई। आलोक सिंह को मैं बहुत बचपन से जानता हूं, उसमें कहीं कोई डिनायल नहीं है, लेकिन आलोक सिंह क्या कर रहे हैं ये मुझे बता के नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनके बिजनेस में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कोई है? मतलब ही नहीं, कोई दूर दूर तक कोई जानकारी भी नहीं है इस विषय पे मुझे। ठीक है, और रही बात अमित सिंह टाटा के, अमित सिंह लॉयर के रूप में मैं जानता, आलोक नहीं मिलवाया था, और शशिकांत राय हमारे एडवोकेट, उनका जूनियर है ये। ठीक है, और जौनपुर का ही रहने वाला है, थोड़ा पॉलिटिकल रुचि भी रखता था। तो कल तक आदमी कोई मेडिकल एजेंसी चला रहा, कुछ कर रहा हो, वकील हो, तो मुझे क्या पता कौन बैग उस पर क्या कर रहा है। विजय माल्या के भागने से पहले कोई जान रहा था कि क्या करके भाग रहा है बैंक से पैसा? मेहल चौकसी भाग गया, ललित मोदी भाग गए, तो कोई पता है किसी ने? ये तो फाइनेंशियल इलीगल ट्रेडिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड का तमाम, शुभम जायसवाल इन्हीं लोगों के थ्रू मिला मुझसे। तो आदमी मिलना समाज में जब तक एक नंबर है तो कोई किसी से मिलेगा ना। कल जब कोई क्राइम खुलता तब आदमी सोचता है अरे कैसे हो गया, क्या हो गया। ठीक है, सब नाम तो ले रहे हैं, जिससे विधायक जो अभय सिंह हैं वह भी डायरेक्ट नाम ले रहे हैं आपका, वो कुछ नाम भी आपको उपनाम भी दे रहे हैं कोडिन भैया करके। तो ये लोग तो हकीकत चीज क्या कहना चाह रहे हैं? 3 FIR करताओं में 3 लोगों के साथ उसकी तस्वीर है, तो उसी से पूछे, उसने नामकरण अपने लिए किया होगा। समझ रहे हैं? और एक तो वीडियो चल रहा था, मैं कट्टा है कट्टा तना रहेगा कर रहा था, उसमें उसको दिखाऊं क्या? मैं आपको दिखा दीजिए। तो जो उसमें एक कोई लड़का है जो उसमें अभियुक्त, उसके खिलाफ FIR, अमर पांडे, कितनी दोस्ती उसके साथ है उसकी, उसको देखिए, समझिए। तो उनका भी थोड़ा जांच होगी, सारी चीजें तो समझ में आ जाएगी। अपना भी निकाल रहे हैं क्या? जौनपुर में जहाँ जाते हैं, जौनपुर में जहाँ जाते हैं, और जौनपुर में जो पिछले उत्तर प्रदेश में ड्रग जो केमिस्ट जो दवाइयों वाइयों का जिसको मेडिकल स्टोर बनते हैं ना, उसका एसोसिएशन है एक, उसका कुछ नाम होगा, ड्रग एसोसिएशन जो भी है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, ये बात उन्हीं के घर से, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं मिस्टर दिवाकर सिंह, उन्हीं के घर में बात कही जा रही थी सारी चीज़ें। तो जरा इनको ज़्यादा जानकारी होगी, हो सकता है अपने लिए नामकरण कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए कर रहे हो, तो उन्हीं से पूछने पता चलेगा। अच्छा सर, इस पूरे मामले में चूंकि आप जैसा कह रहे हैं ना कि ईडी भी अब इसमें जांच कर रही है, SIT भी है, यूपी पुलिस, सब कुछ हो रहा है, क्या पूरा मामला आना चाहिए सामने कि आखिर, चूंकि ठीक है मौत एक भी नहीं हुई है, सरकार ने बता दिया, लेकिन इसमें मुनाफा जरूर कमाया गया है, तो क्या इस सारे मामले का पर्दाफाश होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी इलीगल ट्रेड का, देखिए हिंदुस्तान में ऑनेस्ट कन्फेशन है, सभी लोग, व्यापारी जो होता है वो टैक्स चुराने का प्रयास करता ही करता रहता है, और एजेंसियां उसी लिए बनी हैं, इंस्टीट्यूशंस इसीलिए बने, इनकम टैक्स DRI वो पकड़ते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, रिकवरी होती रहती है। ये एकदम सामान्य सी प्रैक्टिस है। लोग GST बचाते हैं, GST चोरी में लोग FIR होती है, पकड़े जाते हैं ना। तमाम लोग अपना कहीं ना कहीं से किस तरीके से टैक्स बचा लें, टैक्स चोरी कर लें, ये है हमारे यहाँ एक नोटिस भी जारी होती है, केस भी चलता है, एक जनरल प्रैक्टिस ही बन गई है। तो इस मामले में मेरा है, जितनी मॉनिटरिंग सिस्टम बन जाएगा, जितने भी 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तभी ये सब धीरे धीरे चीज़ें रुक पाएंगी। ठीक है। और साथ ही सर, लास्ट सवाल से मैं एंड करता हूं, आप चूँकि पूर्व सांसद हैं ही, और आप JDU के नेता भी हैं, आप अभी बिहार भी गए थे और आपकी वहां सरकार भी बनी है, आपको जिम्मेदारी दी गई थी, आपने शायद वहां पर जीत भी पूरी तरह से 100% वहां कराई है, तो क्या कहेंगे पॉलिटिकल कैरियर के लिए, कुछ बताइए। नहीं, अभी तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में पंचायत के चुनाव है, अगर सीट सामान्य रहेगी, अभी वर्तमान में मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है वहाँ, अगर सीट सामान्य रहेगी तो उसको कंटिन्यू करेंगे, फिर 27 की विधानसभा आएगी तो फिर बातचीत होगी पार्टी के बीच में, अगर अलायंस बनता है NDA में, यहाँ भी सीटें मिलती हैं JDU को तो ठीक है, नहीं तो पिछली बार BJP भी लड़ी थी, JDU भी लड़ी थी। जो लोग निशाना साध रहे हैं 27 में, क्या उनको आप मजा चिखाएंगे? कहाँ छोटे लोगों की बात कर रहे हैं, हमें लगता है तो लड़ने लायक ही नहीं बचेंगे लोग। इस बार क्या रहेगा माइलेज सपा का? हमें लगता है सपा, अगर कांग्रेस हट गई, जहाँ तक हमें लग रहा है कांग्रेस के साथ अलायंस इनका नहीं रहेगा, क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ अखिलेश जी ने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली, तब से अलायंस में लड़ रहे हैं ये 2017। अकेले लड़ने में स्थिति में हमें भी नहीं दिख रहे हैं सर, इन कभी भी फैसला अकेले लड़ने का नहीं ले सकते हैं।
तो मैं जो देख रहा हूँ, अगर कांग्रेस अलग हट गई इनके साथ, कांग्रेस भी अपने कांग्रेस नेशनल पार्टी है, और मेरा जब मैं इस पक्ष में हमेशा रहता हूँ कि नेशनल पार्टीज को हमेशा वरीयता रहनी चाहिए, तभी अगर साफ सुथरी राजनीति होनी है तो नेशनल पार्टीज़ के थ्रू, नहीं तो जितने भी रीजनल पार्टीज़ हैं, आप तमिलनाडु से उठाइए, उत्तर प्रदेश तक चलाइए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करते हैं। परिवारवाद का संकट है। बिल्कुल, परिवारवाद, जातिवाद, यही संकट है इनके सामने। इनसे क्या उम्मीद आप करेंगे ट्रांसपेरेंसी की, आप बता दीजिए। तो नेशनल, वैसे भी मैं तो कहूँ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो मैं तो एक सुझाव दिया, सारी जो जितनी रीजनल पार्टियां, सबको किसी न किसी एक दल में सम्मिलित हो जाना चाहिए, सभी लोगों को, जिसको जिस विचारधारा के करीब हो। आप जब कांग्रेस के साथ अलायंस करो तो कांग्रेस से मर्ज कर जाओ ना, बिल्कुल, तब और अच्छा मुकाबला होगा देश में। ये बहुत बढ़िया आपने एक सुझाव दिया, एक नई चीज़ें निकल कर आई। हालांकि हमारे साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह थे, जिन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो सत्यता है वो सामने आनी चाहिए। और रही बात हमारी, तो कुछ लोग हमारे ऊपर पीछे से निशाना साध रहे हैं, वह भी चीज़ें साफ होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत सैनी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।